नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में आग किसने लगाई, इसको बताएंगे आज। 3 मिनट में ही पूरी कहानी सुनाएंगे कि किसने सबसे पहले आग लगाई थी और कैसे साजिश रची गई थी। लेकिन उससे पहले अपडेट सुन लीजिए। 48 एफआईआर, 106 लोगों की गिरफ्तारी, 39 से अधिक लोगों की मौत, 250 से अधिक लोग घायल, जिसमें से कि 30 के से ज़्यादा जो है सीरियस है। क्या होगा, उनमें से कितने बच जाएंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। बट उससे व्यवस्था से रिलेटेड एक और बड़ी खबर वो ये कि बुधवार की रात को जब एनएसए डोभाल उतरे थे मैदान में और सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी ऑफिस में मीटिंग ली थी, उस समय पुलिस कमिश्नर कहाँ थे? अमूल्य पटनायक, जिनको कि 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। ऐसा लगा जैसे कि इनके बिना काम ही नहीं चलेगा दिल्ली में, और चुनाव के दौरान चुनाव आयोग की स्पेशल परमिशन लेकर के इनको एक्सटेंशन दिया गया था। जान करके आपको ताजुब होगा कि पुलिस कमिश्नर चले थे मीटिंग के लिए, लेकिन उनको आधे रास्ते से लौटा दिया गया था। आपकी ज़रूरत नहीं है। जब आपको एक्शन लेना था तब आप हाथ पर धरे हाथ बैठे हुए थे, तमाशबीन बने हुए थे। पुलिस कमिश्नर आपको किस लिए बनाया गया था? आप ये बहाना ले रहे हैं कि उस समय ट्रंप की जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, उनके 2 दिवसीय दौरे के वजह से जो है 10,000 पुलिसकर्मी लगे हुए थे, इसलिए हम सुरक्षा बल नहीं भेज पाए। फिर आपके पास जो है 50 बटालियन जो है रिजर्व पुलिस थी, वो क्या कर रही थी? वो पुलिस कमिश्नर के ही तहत होती है, उसको तैनात किया जा सकता था। आप पैरामिलिट्री फोर्स तुरंत मांग सकते थे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि अमूल्य पटनायक यानी कि दिल्ली पुलिस के मौजूदा कमिश्नर और जाते हुए कमिश्नर ने कोई डिसीजन ही नहीं लिया, कहा ही नहीं, नीचे निर्देश ही नहीं दिया। नीचे के अफसरों में इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं कन्फ्यूजन था कि क्या एक्शन लेना है, नरम रुख अपनाना है, सख्त रुख अपनाना है, उनको पता ही नहीं था। डीसीपी मौके पे पहुंच गए, एसीपी पीछे से पहुंच रहे हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन का अभाव था, फोर्स नहीं थी, और इसकी वजह से दिल्ली जली, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि डोभाल जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और उन्होंने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को इस बाबत रिपोर्ट भी दी है। 2 दिन वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में घूमे, पूरा लोगों से हाल चाल लिया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया कि आप सुरक्षित हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि इस दौरान कहीं भी पुलिस कमिश्नर या पुलिस का कोई आला अधिकारी उनके साथ नहीं था। यदि साथ था तो डीसीपी लेवल का अधिकारी या उसी के बराबर एडिशनल कमिश्नर का अधिकारी। तो इससे बात साफ जाहिर हो रही है कि अमूल्य पटनायक जो जाते हुए कमिश्नर हैं, अब वो कल रिटायर हो जाएंगे, उनका रोल ठीक नहीं था। तो क्या वो अपने स्तर पे फेल हुए हैं? ऊपर से इशारा था, यही तो बात समझ में नहीं आ रही है। और इसी को समझने की कोशिश की जा रही है कि उनको एक्सटेंशन क्यों दिया गया। अमूल्य पटनायक पे शुरू से आरोप लगता रहा है कि उनकी पर्सनालिटी इस लायक नहीं है कि उनको दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया जाए, लेकिन उनको बनाया गया, अच्छे अच्छे अफसरों को दरकिनार करके बनाया गया। तो ये वजह रही जिसकी वजह से तुरंत हिंसा पे काबू नहीं पाया जा सका। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।